नमस्कार। आज एक ख़ास मैटर पे आज बात करने के लिए वीडियो बनाया हूँ। एक वीडियो बहुत ज़ोर से, वीडियो नहीं ऑडियो है, ऑडियो फाइल बहुत ज़ोर से वायरल हो रहा है और ख़ास करके इस बालेश्वर इलाके में। अभी आप लोग सबको पता ही होगा कि उड़ीसा स्टेट गवर्नमेंट ने एक स्कीम लॉन्च किया है जिसका नाम सुभद्रा है, जिसमें कि औरतों के जो 21 साल से ज़्यादा हैं और 60 साल से नीचे हैं उन लोग को साल में 2 मरते करके 5-5 हज़ार 10,000 और टोटल 5 साल के लिए 50,000 मिलने वाला है। ये स्कीम रिसेंटली लॉन्च हुआ है और जिसका कि फॉर्म सारे आंगनबाड़ी ऑल ओवर उड़ीसा के 30 डिस्ट्रिक्ट के जितने भी आंगनबाड़ी वर्कर हैं सबको दिया गया है कि वो डिस्ट्रीब्यूट करें सारे जो एलिजिबल औरतें हैं उनको। इसके अलावा CSC सेंटर, मौ सेवा केंद्रों, इस सब में भी ये फॉर्म मिल रहा है। इसी सिलसिले में एक ऑडियो बहुत ज़ोर से वायरल हुआ है, मैं अभी वो ऑडियो सुनाऊंगा। उसी सिलसिले में जो उसमें कुछ एक मिसकंसेप्शन या मिसअंडरस्टैंडिंग कुछ क्रिएट हो रहा है जिसके वजह से ये वीडियो में बना रहा हूँ। पहले सुन लेते हैं ऑडियो को, फिर बात करते हैं उस ऑडियो के बारे में। उधर भी कह रहेगा ये पूरा खास करके लोग क्या करते हैं गांव में जाके जुड़ों के सब साथ एक अपना पेपर फॉर्म फिलअप करके सिग्नेचर मार के ये सब भेजो, देने से तुमको महीने का इतना पैसा मिलेगा साल। अस्सलाम वालेकुम जावेद भाई, ये क्या बोलता था, देखो एक तो ये पेपर तुम जो ये उड़ीसा गवर्नमेंट की तरफ से पेपर है, शायद तुमरे उधर भी गया रहेगा। ये पूरा उधर खास करके लोग क्या करते हैं गांव में जाके जुड़ों के सब साथ एक अपना पेपर फॉर्म फिलअप करके सिग्नेचर मार के ये सब भेजो, देने से तुमको महीने का इतना पैसा मिलेगा, साल का इतना पैसा मिलेगा गवर्नमेंट की तरफ से, ऐसा है वैसा है। ये पेपर में बोलो कोई भी आदमी बिल्कुल साइन करेंगे नहीं, पेपर जरा क्लियरली करके पढ़ो, इसमें क्लियरली लिखा है कि तुम्हारा सारा दौलत संपत्ति प्रॉपर्टी क्रेडिट कार्ड सब तुम्हारे गवर्नमेंट को दे देती हो बोल के, गवर्नमेंट का जब मर्जी में आएगा वो सब लेके जाएगा, समझो क्या। वो लोग वो खास करके मुसलमान घरों में ये लोग फैलाती है, मुसलमान को निकालने का ये करने का एक नया प्लान ऐसा होगा। आर एक टीका देना। तो ऑडियो में आप लोग सुने कि एक बंदा है जो बोल रहा है कि उड़ीसा गवर्नमेंट की तरफ से गांव में खास करके मुसलमान लोग को एक फॉर्म बांटा जा रहा है जिससे उन लोग का स्कीम है कि मुसलमान आदमी का संपत्ति, बाड़ी, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, अकाउंट में पैसा जो है वो सब सारे ले लिए। और उसी ऑडियो फाइल में ये फ़ोटो दिया है जिसमें अंडरलाइन भी किया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं कि नीचे एक अंडरलाइन किया गया है जिसको कि वो मार्कआउट करके बोल रहा है इसी में लिखा है वो सारे बातें, ठीक है। तो ये जो फॉर्म है ये सुभद्रा योजना का फॉर्म है और ये बैक पेज है। ये है सुभद्रा योजना का जो फ्रंट पेज है और ये फ्रंट पेज है और ये उसका बैक पेज है, ठीक है। और बैक पेज के जो नीचे है जो अंडरलाइन किया गया है उस फाइल में, ये नीचे वाला जो पोर्शन है ये नीचे वाला को अंडरलाइन किया गया है। पहला तो मेरे को पता नहीं ये ऑडियो किसने बनाया है, लेकिन जो भी है इतना मेरे को आइडिया हो रहा है कि ये आदमी कोई IAS OAS ऑफिसर नहीं है, MLA MP नहीं है, कि ये कोई उस लेवल का आदमी नहीं है जिसको कि जानकारी गवर्नमेंट का इंटरनल मैटर का कोई जानकारी हो। तो पहला चीज़ हो गया कि ये आदमी रिलायबल नहीं है। दूसरा चीज़ क्या है ना, यहाँ पर क्लियरली पता चल रहा है कि ये आदमी उड़िया ठीक से पढ़ने नहीं आ रहा है या फिर उड़िया समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि वो जो फॉर्म है वो अभी टोटल ऑल ओवर उड़ीसा के सारे औरतों को जो कि 21 साल से 60 साल के अंदर है उन लोग को दिया जा रहा है, खास मुसलमान या गांव में नहीं दिया जा रहा है, सारे को दिया जा रहा है। और दूसरा चीज़, अभी वो जो चीज़ को मार्कआउट किया है, जो अंडरलाइन किया है वो उड़िया में है। मैं अभी आपको उड़िया पढ़ के बताऊँगा। और इससे पहले मैं बता दे रहा हूँ कि आप लोग जितना भी बैंक में जाइए या कहीं पर भी फॉर्म डालते हैं कोई भी स्कीम के लिए, तो उसके नीचे वो अंडरटेकिंग या शपथ पत्र उड़िया में बोलते हैं उसको, अंडरटेकिंग या एफिडेविट टाइप का एक नीचे में रहता है हर फॉर्म में। और दूसरा चीज़, इसमें वही कंडीशन लिखा हुआ है जो कंडीशन, एक कहीं पर आप DBTL के लिए समझ लीजिए गैस का आपको सब्सिडी लेना है तो बैंक में आप जाते हैं आधार लिंक कराने के लिए, आधार सीड कराने के लिए, तो वो जो फॉर्म आपको मिलता है वो फॉर्म में भी इसी टाइप का चीज़ और वो इंग्लिश में ही रहता है, आपको फिल करके देना होता है, तभी आपका गैस सब्सिडी आपके बैंक अकाउंट में होता है। वो फॉर्म भी दिखा दे रहा हूँ जो बैंक सब में अवेलेबल रहता है। ये वो फॉर्म है जिससे DBT पाने के लिए आपको आधार लिंक करना पड़ता है बैंक अकाउंट से, तो ये फॉर्म है। इसका भी अंडरलाइन जो पोर्शन है इंग्लिश में है वो मैं पढ़ के आपको सुना दूंगा। पहले मैं वो सुभद्रा फॉर्म का उड़िया का जो लिखा हुआ है उसको आपको पढ़ के सुना रहा हूँ क्या क्या लिखा है। तो पहला लाइन में लिखा है, मोर ऑफ
मोर प्रमाणीकरण मान्यता पाइबा पाई UIDAI रु मोर आधार नंबर एवं जनसंख्या विवरणी हासिल निमंते मो ओडिशा सरकार को अनुमति प्रदान करुछि। तो इसका मतलब क्या है कि मैं ओडिशा गवर्नमेंट को परमिशन दे रहा हूँ कि मेरा आइडेंटिफिकेशन प्रूफ के लिए UIDAI वो अथॉरिटी है जो आधार का चीज़ सारा संभालता है, आधार का डिटेल UIDAI के पास ही रहता है। तो आधार नंबर से UIDAI से मेरा आइडेंटिफिकेशन प्रूफ ओडिशा सरकार ले सके। दूसरा लाइन में लिखा है यही उद्देश्य पाई निजको प्रमाणीकरण करिवारे मोर कौनसी आपत्ति नहीं एवं संपूर्ण भावे ज्ञात जे यही सूचना केवल उपरोक्त उद्देश्य व्यवहृत हो। इस लाइन का मीनिंग है कि इसी पर्पज से, मतलब आइडेंटिफिकेशन पर्पज से आधार नंबर सरकार को देने में मेरा कोई ऑब्जेक्शन नहीं है और मेरे कंप्लीट जानकारी से मैं सुभद्रा योजना के लिए ही ओडिशा सरकार को मेरा अपना आधार नंबर दे रहा हूं और वो ओडिशा सरकार सिर्फ यही पर्पज के लिए मेरा आधार नंबर इस्तेमाल करेगा। ये हो गया आपका पहला लाइन। दूसरा में क्या है, मोर अतिरिक्त ATM कार्ड डेबिट कार्ड जारी करबा पाई मोर आधार सक्षम बैंक अकाउंट रक्षणाबेक्षण करुवा बैंक को परामर्श देवा पाई मो ओडिशा सरकार को अधिकार दूची। ये लाइन का मतलब है मोर अतिरिक्त ATM कार्ड, अतिरिक्त मतलब कि जिसका भी अकाउंट बैंक में है ज़्यादातर लोगों के पास उस अकाउंट का ATM कार्ड होता है, ATM कम डेबिट कार्ड उसको बोलते हैं। तो सुभद्रा योजना के लिए ओडिशा सरकार का स्कीम है कि उसका पैसा को लोग आराम से उठा सकें, इसलिए सुभद्रा का एक एक्स्ट्रा ATM कार्ड उसी अकाउंट से उसी बैंक से देने के लिए स्टेट गवर्नमेंट को हम परमिशन दे रहे हैं, ताकि स्टेट गवर्नमेंट उस बैंक को बोले कि आप एक सुभद्रा ATM कार्ड उस औरत को अवेलेबल कराओ, जिसकी वजह से वो अपना पैसा अपना अकाउंट से सुभद्रा का पैसा निकाल सके। अतिरिक्त का मतलब होता है एक्स्ट्रा, ATM डेबिट कार्ड का मतलब तो आप समझ ही रहे हैं। ये हो गया दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट क्या है, ओडिशा सरकार को ठारू DBT प्राप्त करबा पाई मु मोर आधार सक्षम बैंक अकाउंट को NPCI मैपर सहित संजोग करने को मोर सम्मति देउछि। इसका मतलब है कि मैं ओडिशा गवर्नमेंट को परमिशन देता हूं कि DBT पाने के लिए, प्राप्त करने का मतलब होता है DBT पाने के लिए। DBT क्या है, सुभद्रा योजना का जो पैसा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर मेथड से अकाउंट में आने के लिए मैं NPCI मैपर करने के लिए ओडिशा गवर्नमेंट NPCI मैपर का थ्रू से ही वो अकाउंट मैप करके वो पैसा आधार का थ्रू से अकाउंट में भेजेगा। इसके लिए मैं परमिशन देता हूँ। NPCI मैपिंग अगर नहीं रहेगा आपके अकाउंट में तो कोई भी आधार बेस ट्रांसफर आपके अकाउंट में नहीं आएगा। कोई भी आधार बेस पेमेंट करने के लिए खास करके गैस सब्सिडी बिना NPCI मैपिंग के नहीं आता है। तो NPCI मैपिंग की ज़रूरत है जहाँ पर आधार से आपके अकाउंट को कोई पैसा आना है। तो इसके लिए आप परमिशन दे रहे हैं, मोर सम्मति दूची मतलब कि मैं मेरा अपना रजामंदी दे रहा हूँ। अच्छा, चौथा पॉइंट क्या है, मु यहा मध्य सहमत जे ओडिशा सरकार सुभद्रा पाई मोर परिचय प्रतिष्ठा एवं प्रमाणित करने निमंते मो आधार संख्यार व्यवहार करें। तो इसका मतलब होता है मैं ओडिशा गवर्नमेंट को परमिट कर रहा हूं कि ओडिशा सरकार सुभद्रा योजना के लिए मेरा आइडेंटिफिकेशन प्रूफ करने के लिए और आधार नंबर से मेरा डिटेल प्रूफ करने के लिए मैं उसको ओडिशा गवर्नमेंट को परमिशन दे रहा हूं। ये हो गया चौथा पॉइंट। पांचवा पॉइंट, मु सुभद्रा अधीन थिबा समस्त नियम और शर्तावलीर सहमत। ये नियम और शर्तावली इसी पेज के ऊपर में है। जो एलिजिबल क्राइटेरिया है वो हो गया नियम है। अगर आप एलिजिबल क्राइटेरिया हैं तो आप अपना परमिशन देंगे कि हाँ मेरा जो क्राइटेरिया स्टेट गवर्नमेंट मांग रहा है उस क्राइटेरिया में मैं खरा उतर रही हूँ, तो इस वजह से सुभद्रा योजना में पाने के लिए योग्य हूँ। इस हिसाब से उसमें सिग्नेचर होगा। ठीक है, तो ये रहा टोटल जो डिमार्केट किया गया है उस व्हाट्सएप चैट में। इसका जो तर्जुमा है उड़िया से मैंने आप लोगों को समझा दिया। पहला चीज़। दूसरा चीज़ है, सुभद्रा योजना में जो स्कीम में अप्लाई किया जाता है, ये फॉर्म एक फिजिकल फॉर्म है, इसको फिलअप करना है। ये फॉर्म फिजिकली अभी गवर्नमेंट के पास सबमिट नहीं हो रहा है। इसको कोई भी CSC सेंटर वाला या मो सेवा केंद्र वाला ऑनलाइन ही सबमिट करता है। तो ऑनलाइन सबमिशन में क्या होता है कि सारा फॉर्म आपका आधार से पहले EKYC होता है, जिस वजह से एक OTP जाता है आपके पास, OTP ऑथेंटिकेट होता है, तभी वो पेज खुलता है। जब पेज खुलता है तो उसमें थोड़ा बहुत डिटेल आपसे लेता है, ज़्यादातर डिटेल वो आधार के डिटेल से ले लेता है। जैसे कि आपका डेट ऑफ बर्थ हो गया, आपका नाम हो गया, आपका एड्रेस हो गया, ऑटोमेटिक फेच करता है UIDAI से। सिर्फ एंट्री करना होता है अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर और कुछ 2-3 डिटेल दर, और लास्ट में उस पेज का सबमिट होता है इस पेज का फ्रंट पेज। मतलब कि जो कंट्रोवर्सी किया जा रहा है बैक पेज की वजह से, वो बैक पेज गवर्नमेंट के पोर्टल पे ऑनलाइन में सबमिट ही नहीं होता है।
सिर्फ फ्रंट पेज ही सबमिट होता है, फ्रंट पेज का डिटेल ही उसमें सबमिशन होता है। और ये पूरा जो फिजिकल पेपर है ये सीएससी सेंटर या जो मोह सेवा केंद्रों के पास ही रहता है। अभी उसको फाइल करने के लिए बोला गया है। गवर्नमेंट अभी वो फाइल फिजिकल फॉर्म लेगा या नहीं लेगा, अभी तक कोई ऑर्डर नहीं आया है। फिलहाल ये आपके सीएससी सेंटर में ही रहता है। और इसमें कहीं पर भी आपका संपत्ति लेना, अकाउंट से पैसा लेना या क्रेडिट कार्ड ले लेने का कहीं पर कोई लेना देना नहीं है। तो मेरे को बुरा क्या लगा कि लोग पढ़े गुने होते हुए भी एक जो कहते हैं अननोन पर्सन या उसका क्या क्वालिफिकेशन, क्या बैकग्राउंड है, जाने बगैर, और ख़ास करके कि जिसके बारे में वो बोल रहा है उसको पढ़े और समझे बगैर ही कंक्लूजन में पहुंच रहे हैं। कोई बोल रहा है नहीं करना है आपको, अगर स्टेट गवर्नमेंट से वो पैसा नहीं लेना है या बीजेपी गवर्नमेंट से नहीं लेना है वो अलग चीज़ है। लेकिन एक बंदा जो कि उड़िया ठीक से समझ नहीं पा रहा है, इसका ऑब्जेक्टिव समझ नहीं पा रहा है, उसके बातों में आकर लोग कह रहे हैं हम लोग को इसको करना नहीं चाहिए, जो कि मेरे नज़र में बहुत ज़्यादा गलत है और बहुत नासमझी वाला काम है। और एक कहावत बोला जाता है, नीम हकीम खतरे जान, नीम मौलवी खतरे ईमान। इसका मतलब है कि, और उड़िया में उसी टाइप का एक कहावत है, अल्प विद्या भयंकरी, मतलब जानकारी की कमी आपको बहुत परेशानी में डाल सकता है। तो मेरा कहना है कि जानकार बनिए, समझदार बनिए। और इसी के साथ मैं वीडियो को ख़त्म कर रहा हूँ। नमस्कार। बंद हुआ।